मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में चल रही आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर अब कानूनी लड़ाई छिड़ चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही भर्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ, जिसे अजाक संघ भी कहा जाता है, उसने इस भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक और मानव गरिमा के खिलाफ बताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। संघ का कहना है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है जिसमें वित्त विभाग ने नियमों को दरकिनार किया है। इस मामले में हमारी अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर से भी बात हुई। सुनिए इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। मध्य प्रदेश शासन के प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों का एक स्वीकृत सेटअप है और संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति करने का नियम है। एक प्रक्रिया पूरी प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन वित्त विभाग ने जो विभिन्न विभागों को सामग्री खरीद करने से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में संशोधन करके 2022 में एक व्यवस्था कर दी है कि आप श्रमिकों को खरीद करके सप्लाई करिए सरकार के विभागों को। उनका वेतन एजेंसी क्या देगी, जो कर्मचारी हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता तो उनको रेमेडी क्या होगी, भविष्य में नियमितीकरण से संबंधित क्या चांस होंगे। नियम बनाने के अधिकार को लेकर वकील रामेश्वर ठाकुर का क्या कहना है, ये भी सुनिए। और वित्त विभाग, जिसको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार के नियम बनाने का, और वो नियम बना दिया गया है और उसका मध्य प्रदेश के समस्त विभाग पालन कर रहे हैं, जबकि विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश राज्य का सामान्य प्रशासन विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकार है संविधान में, कानून में, कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक विभाग में नियुक्ति से संबंधित नियम बनाने, निर्देश जारी करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार जीएडी को है। यही नहीं, अधिवक्ता ने आउटसोर्सिंग को ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन बताया है। उनका कहना है कि सरकारी विभागों में पहले से ही पद, वेतनमान और आरक्षण की व्यवस्था मौजूद है, फिर भी कर्मचारियों को प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से भर्ती करना संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है। यह व्यवस्था न केवल कर्मचारियों के लिए असुरक्षित है, क्योंकि ना तो वे लेबर कोर्ट जा सकते हैं और ना ही किसी अदालत से न्याय मांग सकते हैं। और एक ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, इसको शब्द जो बोलेंगे, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कर्मचारी ये एजेंसी सप्लाई कर रही हैं, सरकार उनका निर्धारित पेमेंट 15,000, 18,000 महीने के हिसाब से दे रही है। जो संबंधित कर्मचारी सरकारी विभागों में एंगेज किए जा रहे हैं, किसी को 6,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000 रुपये, इस प्रकार का वेतन संबंधित एजेंसियों द्वारा उनको दिया जाता है। काम के घंटे भी उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है और जब भी एजेंसियों की इच्छा है उनको कान पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। उनको कोई रेमेडी नहीं है श्रमिक कानूनों में, ना तो वो लेबर कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। अजाक संघ ने मुख्यमंत्री को भी इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा है। संघ का मानना है कि अगर इस असंवैधानिक व्यवस्था को समय रहते नहीं रोका गया तो इससे समाज में असंतोष, शोषण फैल सकता है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। ये मामला केवल सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि क्या लोकतांत्रिक राज्य में इंसानों को ठेका पर काम पर लगाया जा सकता है या नहीं। तो इस मुद्दे पर अदालत का निर्णय आने वाला है और इससे पूरे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य तय होगा। हम आपको इस मामले से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।